राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे साझा करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है आदत। आदत जल्दी नहीं बदलती, या यूँ कहें कि एक बार कोई लत लग जाती है तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ऐसा ही हुआ मेरे इस कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम था गुदरी। नाम भी अनोखा था उसका, गुदरी। गुदरी स्वभाव से बहुत ही लोभी था और चोरी करना उसका काम था। अपना पेट पालने के लिए अगर कोई अनाज का चोरी करता है तो वो छोटा चोरी कहलाता है। चोरी खैर गुनाह तो सारा गुनाह है, पर वो गुनाह पेट की खातिर होती है तो उस गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन ये अपने शौक़ मौज को पूरा करने के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत ना करके चोरी पे निर्भर था। कितनी दफ़ा पकड़ा के ये जेल भी गया, बहुत मार पीटती थी, हर दफ़ा वही करता। एक दिन जब ये जेल से निकल रहा था, इसकी आदत हो गई थी चोरी करना, मार खाना, जेल जाना, फिर जेल से निकलना, फिर चोरी करना, फिर कुछ दिन ऐश आराम से गुजरना, फिर अगली चोरी में पकड़े जाना और फिर जेल जाना। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब ये जेल से निकल रहा था तो कुछ ही दूर चलने के बाद इसे एक मठ से थोड़ा सा करीब, मठ की दूरी वहाँ से बहुत नज़दीक थी, वहाँ पर इसे एक साधु दिखाई दिया। ये बहुत भूखा था और साधु के पास कुछ फल रखे हुए थे जो वो मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा था। ये साधु से बोला, महाराज, इन फलों के साथ आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के। महाराज बोले, ये जो मठ है ना, मैं इसमें रोज़ प्रसाद चढ़ाने आता हूँ और मैं इस दौरान किसी भी सवारी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं पैदल चल के ही माता को भोग लगाने आता हूँ। तो ये गुदरी बोला कि तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पे है और मैंने बताया ना कि मैं कोई सवारी का इस्तेमाल नहीं करता, तो पैदल चलते चलते मैं थोड़ा थक गया हूँ और मेरी उम्र बढ़ गई है, सो लगातार चलने पे मेरी सांसें फूलने लगती हैं, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम करके तब आगे बढ़ता हूँ। गुदरी भी वहाँ बैठ गया। उस वक्त उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी उन फलों को देख के। गुदरी बोला, साधु महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप इनमें से एक फल मुझे दे देंगे। साधु ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान भी कहते हैं कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मैं ये फल माता के लिए ले जा रहा हूँ, उनकी पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन भगवान का सबसे पहला यही कहना है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कौन जानता है कि मठ में जो मूर्ति है वो भगवान है, या तुम जो मेरे पास आए हो ये भिक्षुक बन के, कहीं वो तुम भी हो सकते हो। इसलिए, और हो सके कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे होगे, इसलिए अगर तुम्हें इतनी तीव्र भूख लगी है तो ये फल तुम ही खा लो। मैं समझूंगा मेरी आज की पूजा संपन्न हो गई। ऐसा कहकर साधु महाराज ने उसे फल दे दिया। ये बहुत खुश हुआ गुदरी कि साधु के विचार तो बड़े नेक है। तो
ये फल खा लिया और इस साधु के संगत में पता नहीं उसे क्या हुआ, पहली बार उसने काम करने की इच्छा जताई और साधु से कहा कि साधु महाराज, मैं यहाँ नया हूँ। उसने ये नहीं बताया कि वो चोर है, उसकी चोरी की आदत है और इस लत के वजह से वो कई बार जेल जा चुका है और अभी अभी वो जेल से ही निकल के बाहर आ रहा है। ये सोचा कि अगर मैं ये सब बताऊंगा तो साधु महाराज मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। तो इसने कहा, और इसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा कि ये 1-2 दिन का ठिकाना चाह रहा था कि 1-2 दिन जो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो साधु महाराज जी के साथ रह के रहने का भी ठिकाना हो जाएगा और कुछ भोजन का भी उपाय हो जाएगा और ऐसा कुछ सामान इनके घर में दिखेगा तो वो भी हाथ लगा लूँगा, तो उसे भी बेच के काम कुछ दिन का निकल जाएगा। ये सब सोच के वो साधु महाराज को बोला कि महाराज जी, मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, कि आप मुझे कुछ काम दे दोगे। महाराज जी ने कहा कि बेटा, मैं तो साधु ठहरा, मेरे पास क्या काम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो चलो, मैं जिस आश्रम में रहता हूँ अगर तुम उस आश्रम की सफाई वगैरह का जिम्मा अपने ऊपर लोगे तो शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए उसके बजाय। तो इसने कहा कि वहाँ सिर्फ सफाई के काम होते हैं। साधु महाराज जी ने कहा नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा न हो सफाई की तो तुम बाती बना सकते हो। वहाँ रुई से बाती बनाई जाती है और उसको पैक किया जाता है, फिर कुछ व्यापारी आके वो सब लेके जाते हैं और वो कुछ पैसा दे के जाते हैं, तो तुम वो काम कर सकते हो। तो ये तैयार हो गया कि जी महाराज जी, मैं ये कर दिया करूँगा। महाराज जी के साथ गया। वो 2-3 दिन जब महाराज जी के साथ रह रहा था, खाना पीना भी उसे अच्छा मिल रहा था, आश्रम में अच्छे खाने बन रहे थे। उसके बाद अब रात दिन अगर आप वहाँ कुछ एक जैसा सुनो मंत्र तो आपको भी याद हो जाएंगे। वैसे ही हुआ। वहाँ तो 4 बजे सुबह से, भोर से ही मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाता था और सभी लोग पूजा पाठ में लीन हो जाते थे। उनकी आवाज़ इसके कानों में पड़ती तो ये भी उनमें से 1-2 मंत्र याद कर लिया। अब क्या हुआ कि इसने देखा कि साधु महाराज जी को बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। ये सब देख के इसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे, इसमें तो हाथ पाँव भी नहीं मारना है, बैठे बैठे बस 1-2 मंत्र याद कर लो, कुछ अच्छा सा भाषण याद कर लो। उसे वो भाषण लगता था, वो जो ज्ञान की बातें साधु महाराज बताया करते थे वो इसे भाषण लगता था। तो उसने साधु महाराज जी से पूछा कि आप जो ये इतनी अच्छी बातें सबको बताते हो, आपको किसने बताया? साधु महाराज ने सोचा इस बच्चे में ललक है ये सब जानने की, पढ़ने की। उसने एक पुस्तक उसे दे दी और बोले कि अगर तुम इसको पढ़ लो तो तुम ज्ञान के भंडार से भर जाओगे और फिर अगर तुमसे भी कोई प्रश्न पूछेगा तो तुम भी उसको बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। सॉरी, उसने पूरी किताब तो नहीं पढ़ी, पर हाँ कुछ इतना पढ़ लिया कि उसका काम निकल जाए। उसके बाद शाम को उसने साधु महाराज जी से आज्ञा ली कि महाराज जी, अब मैं चलना चाहता हूँ। महाराज ने सोचा, लेकिन बेटा, क्या तुम्हें काम मिल गया है? इसने कहा हाँ, एक दोस्त जिसका पता मुझे नहीं मिल रहा था, वो पता नहीं कैसे, शायद आपके द्वारा दी गई पुस्तक में जो अच्छी बातें लिखी हैं उसे पढ़ के, या पता नहीं कैसे भगवान का शायद कोई ऊपर से चमत्कार हो, मुझे याद आ गया कि मैंने उसका जो मतलब एड्रेस था वो मुझे याद आ गया कि कहाँ है वो, किस जगह पे है, तो मैं जा रहा हूँ और वो मुझे काम दे देगा। साधु महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा, जाओ। और उन्होंने रास्ते के लिए उसे कुछ फल दे दिया। ये बोला कि फल के साथ मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। साधु महाराज जी ने बोला क्या बेटा? इसने कहा आपकी जो वो लोटा है ना, वो जिसमें आप हाथ घुसा के रखते हो, और ऐसा ही एक माला भी चाहिए।
साधु महाराज जी ने उसका उपाय कर दिया। वो खुश हो रहे थे कि ये बच्चा शायद इसकी मतलब इच्छा हो रही है इस ओर बढ़ने की, और गेरुआ वस्त्र तो आश्रम में उसे मिल ही गया था। वो सब लेकर वो निकल पड़ा अगले लूटने की तलाश में। और निकलने के बाद वो एक दूसरी जगह, उस स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया। वहाँ पर एक राजा का मतलब एक राजा का कोई एक मंत्री था, वो किसी पद पे था वो मंत्री। वो बहुत सारा सिक्का धन लेके जा रहा था। जाते हुए उसने साधु को देखा, साधु के पास लोटा देखा, वो रुक गया। वो बोला कि साधु महाराज, उसे कोई पता चाहिए थी। वो साधु महाराज जी से पूछा कि ये कौन सा स्थान है और मुझे इस स्थान पे जाना है, एक जगह का नाम लेके, कि आप क्या बता सकते हो। साधु महाराज जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो रमता जोगी हूँ, एक जगह कहाँ ठहरता हूँ, मुझे तो खुद भी पता नहीं कि ये जगह कौन सा है, कौन सी जगह है ये। मैं भी थक गया था तो थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ, और ये ठंडा ठंडा पानी लेके यहाँ पे थोड़ी देर वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। अगर तुम भी चाहो तो तुम भी यहाँ विश्राम कर सकते हो। उस मंत्री ने सोचा कि हाँ, ये महाराज जी ही तो है और तो आसपास में कोई ऐसा है नहीं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। और ठंडे पानी के लोभ में, वृक्ष की छाया के लोभ में वो मंत्री वहाँ ठहर गया। पर इस गुदरी ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उस ठंडे जल में इसने नशा का पाउडर मिला के रखा हुआ था। ये तो पहले ही सोच चुका था कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी मालदार पार्टी जो भी मेरे नज़र में आएगा, मैं उसे लूट के और अपना दिन बना लूँगा। इसने वही किया। वो पानी उसे दिया मंत्री को पीने के लिए। मंत्री जैसे ही पिया, पीने की कुछ ही देर बाद वो मूर्छित होके वहीं लुढ़क गया। इसने जब मंत्री का पोटली खोला तो पूरे स्वर्ण मुद्राएं ढेर सारे भरे हुए थे। चांदी, मोती और हीरे जवाहरात, बहुत सारे आभूषण उसमें पड़े हुए थे। ये बहुत खुश हुआ और उसको लिया और वहाँ से निकल गया। मंत्री थोड़ी देर बाद जब होश में आया तो पता किया, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ क्या है। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ा और राजा के पास ये सारी जानकारी, सूचना दी। राजा के राज्य में पूरी तरह से खोजबीन पड़ताल चालू हो गए। अब सब जगह ये हल्ला था कि वो साधु था, तो आश्रम में लोग पहुँचे। आश्रम में जब पहुँचे तो उस साधु महाराज को जब ये बात उनके कान में पड़ी तो उन्हें तो उसका हुलिया पूरी तरह याद था। फिर राज दरबार में गए और उसका हुलिया बताया। अब उस हुलिया वाले मनुष्य की तलाश होने लगी। बहुत जल्द गुदरी और जितने भी सोने के दुकान वाले थे, आभूषण की दुकान वाले थे, उन सबको यह सूचना दे दी गई थी कि अगर कोई भी मनुष्य हीरे जवाहरात बेचने के लिए आएगा, चाहे वो कितना भी कम से कम दाम का भी क्यों ना हो, वो राज दरबार में तुम्हें जानकारी देनी पड़ेगी। गुदरी गया बेचने, हाथों हाथ पकड़ा गया और मंत्री उसे पकड़ के ले आए। और उसके बाद राजा ने उसे ये कहा कि तुमने अत्यंत चोरियां की हैं, तुम कई दफ़ा सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये आदत नहीं छूटी। और उस चोरी के लिए भले ही तुम्हें माफ़ कर दिया जाता था कुछ दिन सलाखों में रख के, पर आज तुमने एक साधु के जात को बदनाम किया है, इसलिए आज तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। और वो दंड था मृत्युदंड। और इस तरह से एक लोभी चोर गुदरी के जीवन का अंत हो गया।
तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी आदत, अगर कोई भी बुरी लत है तो उसे जल्द से जल्द सुधार ले। एक महान संत के पास रहकर भी गुदरी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया। काश उनके पास रह के वो अच्छी चीज़ें सीख के अपनी आदत बदल लेता तो आज असमय उसे मौत के घाट नहीं उतरना पड़ता। तो अपनी कहानी को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।